Hello everyone, myself Professor Saurabh Chhajer from Adroit. Today is very special day. आज हमारे साथ है CA फाउंडेशन जून 2025 अटेम्प्ट की फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट रिया दर्जी. सो रिया से बातें करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, रिया ने उस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं जहां पे यूजुअली लोगों को पास होने में भी डर लगता है. यस, मैथ्स, जो यूजुअली एक कॉमर्स स्टूडेंट के सीएस स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फोबियाटिक सब्जेक्ट होता है. रिया स्कोर्ड 67 आउट ऑफ 100, दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द मैथ्स पेपर. एंड रिया ने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. सो रिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक सो आपकी जो जर्नी रही सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देने की, राइट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि जैसा कि आपने बताया था कि आपने 12th के बाद इसका प्रिपरेशन चालू किया था. सो व्हाट वाज योर जर्नी अबाउट? कैसे आपने 12th के बाद सोचा था कि आपको सीए करना है, या आपने पहले ही सोच लिया था पर प्रिपरेशन चालू करने में डिले हुआ? एक्चुअली कोई प्लान ही नहीं था मेरा सीए करने का. एज इन कोई मतलब ऑप्शंस थे, बट आई थॉट कि एक बार सीए ट्राई करते हैं. as in, ये सोचा नहीं था कि सीए ही करना है. ओके. तो बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आफ्टर टेकिंग द ब्रेक ऑफ 4-5 months एंड देन आई स्टार्टेड सीए. एंड फर्स्ट मैंने यूट्यूब से ट्राई किया, बट उतना अच्छे से कोर्स अच्छे से नहीं जमा, नोट्स नहीं थे या फैकल्टीज कुछ कुछ. तो फिर देन आई जॉइन क्लासेस एंड स्टडीड. ग्रेट. सो आपके जर्नी में 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं फाउंडेशन में, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको? एज इन डिफ़िकल्ट कुछ लगा ही नहीं. क्लासेस में इतने अच्छे से प्रिपरेशंस होती थी, अच्छे से पढ़ाते थे, कंसेप्ट क्लियर सारे हो जाते थे, तो कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं लगा. तो जैसे आप जब पढ़ाई करती थी तो आपको जो मटेरियल्स एड्रॉइड से मिले थे, आपने एड्रॉइड के मटेरियल्स को यूज़ किए यस. मोस्टली, राइट? सो आप मुझे एक दो बातें बताइएगा इसमें. सबसे पहला, क्या आपने एड्रॉइड के अलावा भी कोई मटेरियल्स रेफर किया, लाइक इंस्टीट्यूट के मटेरियल या कोई और फैकल्टी के आरटीपी एमटीपीज? एंड सेकंड, जो मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किए थे वो कितने कॉम्प्रिहेंसिव थे, वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? मटेरियल्स मैंने मोस्ट ऑफ सारे एंड्रॉयड के यूज़ किए थे. एंड मैंने सारे मटेरियल्स जो क्लासेस में से नोट्स मिले थे या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, वो सारे बहुत हेल्पफुल थे. उसके अंदर से मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सर लोग हमें पहले ही बता देते थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके अंदर से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते थे. एंड वैसे ही क्वेश्चंस एज इन थोड़े नंबर्स या फिर वर्डिंग चेंज करके, बट सेम क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में. सो ओवरऑल आपने एड्रॉइड के नोट्स ही रेफर किए अपने यस. प्रिपरेशन के लिए. ग्रेट. सो अभी एग्जाम के टाइम पे, सिंस आपने 12th के बाद कुछ महीनों का वेट किया, उसके बाद आपने अपने सीए की प्रिपरेशन चालू की, सो आपका एक डेली शेड्यूल कैसा दिखता था? मतलब एवरेज दिन में कितनी देर आप पढ़ाई करते थे अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस? सेल्फ स्टडी आप कितनी करते थे दिन में? एंड आपका दो सेकंड चीज उसमें ये भी बताइएगा अपने आने वाले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए, कि क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है? सेल्फ स्टडी मैंने नॉर्मली 6 to 7 hours की थी, बट क्लासेस अपार्ट फ्रॉम क्लासेस सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर है. क्लासेस तो ऑब्वियसली हमें हेल्प करता है, टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, बट सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. राइट. एंड जैसा भी आपने टेस्ट के बारे में बोला, सो एंड्रॉइड पे एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जिसके बारे में कई बार स्टूडेंट हमसे आके कंप्लेन भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं. हम मैंडेटली वीक पे 2 टेस्ट लेते हैं, राइट? एवरी वेडनेसडे एंड एंड संडे. संडे. राइट, वेडनेसडे एंड संडे हमारे टेस्ट डेज होते हैं. एंड दैट टू हम उस दिन लेक्चर्स भी ऑफ नहीं रखते. मोस्टली लेक्चर्स के साथ ही वो टेस्ट होते हैं, राइट? सो आई नो आप भी जब स्टूडेंट फेज में, जब आप पढ़ रहे थे, अभी भी आप स्टूडेंट ही फेज में हो वैसे, बट उस टाइम पे कई बार आपको गुस्सा आता होगा, इतना बैक टू बैक टेस्ट आ रहा है. बट अभी व्हेन यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम्स, आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कैसे वो टेस्ट हेल्पफुल थे, और वो टेस्ट का क्या रोल था आपके क्वालिफिकेशन और प्रिपरेशन में? टेस्ट के साथ हम लोग को पता चलता है कि हम कितना रैपिडली क्रैप कर सकते हैं और कितना हम लोग के माइंड में एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो टेस्ट देके ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल था. तो आप, ठीक है. सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स के लिए, कि उन्हें अभी जो सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है एंड जो फर्दर जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, वो एस्पिरेंट्स को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पॉइंट पे एग्जाम को, जब एग्जाम्स बहुत नजदीक है? कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए, प्लस टेस्ट देते रहे एंड मोटिवेटेड रहो. ऐसे डीमोटिवेटेड अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा. तो कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन इज द की. ऑल राइट. या सो लास्टली, अगर आप अपने एंड्रॉइड के अभी तक की जर्नी को, जैसे आप अभी फर्दर भी सीए इंटर की प्रिपरेशन एंड्रॉइड से कर रहे हैं, सो एंड्रॉइड की जर्नी को आप वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे, वन वर्ड फॉर एंड्रॉइड, व्हाट वुड दैट बी? इट विल बी ट्रस्टवर्दी. मतलब हम एंड्रॉइड पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा, हमें आगे मोटिवेट करेगा एंड प्लस हमें क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल. All right. Thank you so much, Riya. See you soon at the same podcast for as a qualified student for CA Inter. Inter. Thank you, sir.